तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 1 फंडामेंटल ऑफ लॉजिक के प्रॉब्लम्स ऑन ट्रूथ टेबल सॉल्व करने वाले हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को दोस्तों हम लोगों को ट्रूथ टेबल की मदद से सॉल्व करना होगा। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। प्रूव दैट फॉर एनी थ्री प्रीपोजिशंस पी क्यू आर द कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट है, पी और क्यू इम्प्लाइज आर इक्वल टू पी इम्प्लाइज आर एंड क्यू इम्प्लाइज आर। तो अब यहाँ पे प्रीपोजिशंस का मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट जो एक तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फिर वो स्टेटमेंट फॉल हो सकता है, इसको हम लोग प्रीपोजिशंस बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को थ्री प्रीपोजिशंस दिया है पी क्यू आर और हम लोगों को ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो हम लोगों को इसे ट्रू टेबल की मदद से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग पी क्यू आर लिख लेंगे, पी क्यू आर, इन तीनों के हम लोग कॉलम लिख लेंगे। अब यहाँ पे थ्री प्रीपोजिशंस है, मतलब हम लोग टोटल 8 लेंगे, मतलब 0 0 0 0 1 1 1 1, ऐसे हम लोग 8 लेंगे। सिमिलरली क्यू का क्या होगा, 0 0 1 1 0 0 1 1, और आर का 0 1 0 1 0 1 और 0 1। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट इक्वल है ये प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टेटमेंट में ये लेंगे पी और क्यू, पी और क्यू। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, पी और क्यू का मतलब क्या होता है, पी और क्यू का मतलब, और का मतलब होता है दोस्तों प्लस, मतलब अगर 0 और 0 रहा तो आंसर 0 आएगा, अगर आंसर 0 और 1 रहा तो 1 आएगा, 1 और 0 रहा तो भी 1 आएगा, और 1 और 1 रहा तो भी 1 आएगा। ये बेसिकली पी क्यू, पी और क्यू। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पी और क्यू, 0 0 0 आएगा, 0 0 0 आएगा, 0 1 1 आएगा, 0 1 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, 1 1 1 आएगा और 1 1 1 आएगा। इतना समझ गए। पी और क्यू का ये कॉलम रहेगा। अभी क्या है दोस्तों, पी और क्यू इम्प्लाइज आर। इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी देखो, पी इम्प्लाइज क्यू। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये मैंने पिछले वीडियो में भी समझा दिया है, अभी भी मैं आपको समझाता हूँ। अभी 0 इम्प्लाइज 0, ये होगा ट्रू, ट्रू मतलब 1। 0 इम्प्लाइज 1, ये भी होगा ट्रू। 1 इम्प्लाइज 0, ये दोस्तों हमेशा फॉल्स रहेगा, क्योंकि 1 इम्प्लाइज 0 नहीं हो सकता। 1 इम्प्लाइज 1, ये ट्रू, समझ गए। वैसे ही हम लोग अभी इसमें करेंगे। तो इसमें हम लोग P और Q इम्प्लाइज R, तो P और Q का कॉलम यहाँ पे है और R का कॉलम यहाँ पे है। अभी 0 इम्प्लाइज 0, ट्रू, 0 इम्प्लाइज 1, ट्रू, ये देखो यहाँ पे 0 इम्प्लाइज 1 ट्रू, 1 इम्प्लाइज 0 फॉल्स रहेगा और 1 इम्प्लाइज 1 ट्रू रहेगा। तो 1 इम्प्लाइज 0 ये फॉल्स रहेगा, 1 इम्प्लाइज 1 ट्रू रहेगा, 1 इम्प्लाइज 0 फॉल्स रहेगा, 1 इम्प्लाइज 1 ट्रू रहेगा, 1 इम्प्लाइज 0 फॉल्स रहेगा, 1 इम्प्लाइज 1 ट्रू रहेगा। समझ गए। मैंने यहाँ पे उल्टा किया, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले P और Q आता है, बाद में इम्प्लाइज R आता है। तो मैंने वैसे ही किया है, P और Q इम्प्लाइज R। तो अभी हम लोगों को इस स्टेटमेंट का आंसर मिल गया है। अभी हम लोगों को इसे भी प्रूव करना है। अभी P इम्प्लाइज R, अभी हम लोग ये लेंगे, P इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R, 0 इम्प्लाइज 0 ट्रू, 0 इम्प्लाइज 1 ट्रू, 0 इम्प्लाइज 0 ट्रू, 0 इम्प्लाइज 1 ट्रू, 1 इम्प्लाइज 0 फॉल्स, 1 इम्प्लाइज 1 ट्रू, 1 इम्प्लाइज 0 फॉल्स, 1 इम्प्लाइज 1 ट्रू। तो ये रहा दोस्तों P इम्प्लाइज R का स्टेटमेंट। अभी हम लोग Q इम्प्लाइज R का स्टेटमेंट भी लिखेंगे, Q इम्प्लाइज R। तो Q यहाँ पे है और R यहाँ पे है। 0 इम्प्लाइज 0 ट्रू, 0 इम्प्लाइज 1 ट्रू, 1 इम्प्लाइज 0 फॉल्स, 1 इम्प्लाइज 1 ट्रू, 0 इम्प्लाइज 0 ट्रू, 0 इम्प्लाइज 1 ट्रू, 1 इम्प्लाइज 0 फॉल्स, 1 इम्प्लाइज 1 ट्रू।
तो ये रहा हमारा Q इम्प्लाइज R का स्टेटमेंट। अभी हम लोग P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R, मतलब हम इन दोनों को एंड करेंगे। एंड मतलब हम लोग इन दोनों को इनटू करेंगे। P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R। 1 और 1 क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। 1 1 1 आएगा। 1 0 0 आएगा। 1 1 1 आएगा। 0 और 1 0 आएगा। 1 और 1 1 आएगा। 0 और 0 0 आएगा। 1 और 1 1 आएगा। तो अभी हम लोगों को इसका भी आंसर मिल चुका है और इसका भी आंसर मिल चुका है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? ये रहा। और सेकेंड आंसर ये रहा। तो अभी हम लोगों को चेक करना होगा कि ये आंसर और ये आंसर सेम है क्या नहीं। 1 1 0 1 0 1 0 1। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 1 1 0 1 0 1 0 1। तो ये दोनों आंसर दोस्तों सेम मिल गया है। तो हम लोग लास्ट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? ये मैंने यहाँ पे रफ वर्क किया है, यहाँ पे इसे इग्नोर कर देना। हम लोग यहाँ पे देयरफॉर स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? द गिवन कंपाउंड प्रीपोजिशन आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। और अगर आप लोगों को ये दोनों अलग अलग मिलते हैं तो आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, द गिवन कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो अभी हम लोग सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा सेकेंड क्वेश्चन। चेक वेदर द कंपाउंड प्रीपोजिशंस P और Q implies R इक्वल टू negation ऑफ R implies negation ऑफ P और Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट और नॉट। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन फिर से एक बार लिख लेते हैं। P और Q implies R that is equal to negation of R implies negation of P और Q। तो ये रहा दोस्तों हमारा स्टेटमेंट। हमारे प्रीपोजिशंस कितने हैं दोस्तों? P Q और R है, मतलब 3 है। हम लोग यहाँ पे उनका कॉलम लिख लेंगे, P Q और R का। तो कॉलम क्या आएगा दोस्तों? 0 0 0 0 1 1 1 1। यहाँ पे 0 1 सॉरी 0 0 1 1 0 0 1 1। और यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग P और Q फाइंड करेंगे, फिर उसका इम्प्लाइज R फाइंड करेंगे। तो P और Q क्या आएगा दोस्तों? तो और का मतलब होता है दोस्तों प्लस। हम लोग दोनों को प्लस करेंगे। 0 + 0 0 0 + 0 0। मतलब अगर एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू रहा तो हम लोग 1 लिखेंगे। 0 और 1 1, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 0 1। और दोनों स्टेटमेंट भी अगर ट्रू रहेंगे तो हम लोग ट्रू लिखेंगे। 1 और 1 1, 1 और 1 1। तो ये रहा दोस्तों हमारा P और Q का कॉलम। तो अभी हम लोग P और Q इम्प्लाइज R करेंगे। P और Q इम्प्लाइज R, मतलब ये कॉलम इम्प्लाइज ये कॉलम। 0 इम्प्लाइज 0 ट्रू, 0 इम्प्लाइज 1 ट्रू, 1 इम्प्लाइज 0 ये दोस्तों फॉल्स आएगा। 1 इम्प्लाइज 1 ट्रू, 1 इम्प्लाइज 0 ये भी फॉल्स आएगा। 1 इम्प्लाइज 1 ट्रू, 1 इम्प्लाइज 0 फॉल्स आएगा। 1 इम्प्लाइज 1 1। समझ गए? तो ये रहा बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर। अभी हम लोग नेगेशन ऑफ R फाइंड करेंगे। नेगेशन ऑफ R। अभी नेगेशन ऑफ R का मतलब क्या होता है? जो भी R है उसका उल्टा। अगर R फॉल्स है तो हम लोग ट्रू लिखेंगे, और अगर R ट्रू है तो हम लोग यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। अभी ये क्या है दोस्तों? 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये बेसिकली होगा नेगेशन ऑफ R, मतलब इसका उल्टा। अभी इम्प्लाइज ये क्या है दोस्तों? नेगेशन ऑफ P और Q है। नेगेशन ऑफ P और Q। तो हम लोगों का P और Q क्या है दोस्तों? ये है। अभी हम लोग इसका उल्टा लिखेंगे। 0 को 1 लिखेंगे और 1 को 0 लिखेंगे। यहाँ पे 0 है मतलब 1, यहाँ पे भी 0 है मतलब 1। ये सब 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अभी हम लोग नेगेशन ऑफ R इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P और Q लिखेंगे। नेगेशन ऑफ R इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P और Q। तो यही हमारा स्टेटमेंट है। तो 1 इम्प्लाइज 1 ट्रू, 0 इम्प्लाइज 1 ट्रू, 1 इम्प्लाइज 0 ये होगा फॉल्स, 0 इम्प्लाइज 0 ट्रू, 1 इम्प्लाइज 0 ये भी होगा फॉल्स, 0 इम्प्लाइज 0 ट्रू होगा, 1 इम्प्लाइज 0 ये भी फॉल्स होगा, 0 इम्प्लाइज 0 ट्रू होगा। तो अभी हम लोगों को चेक करना है हमारा ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट इक्वल है कि नहीं।
तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है, हम लोग इसे मार्किंग करेंगे। और ये रहा हमारा दूसरा स्टेटमेंट। अभी 1 1 ये भी 1 है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 और ये 1 1। तो बेसिकली हमारे दोनों भी स्टेटमेंट इक्वल है, तो हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द गिवन कंपाउंड प्रीपोजिशन आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। समझ गए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सबसे इजी है। तो ये रहा दोस्तों आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, P इम्प्लाइज Q एंड R इक्वल टू P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज R। तो ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही सिमिलर है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेना। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का ये प्रॉब्लम्स ऑन ट्रुथ टेबल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।